BPSATR फॉर भूगोल। भारत का भूगोल। सामान्य परिचय INA। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? तिरुपति, अमरावती, काकीनाडा, कुर्नूल। तो किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? अमरावती शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिले से लगी है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगी है? झारखंड। उपयुक्त प्रश्न में उत्तर प्रदेश के 7 और झारखंड के 10 जिले बिहार राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिलों सीमा लगती है। म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमाएं मिलती है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्य की सीमा मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम की सीमा लगती है। उल्लेखनीय है कि भारत व म्यांमार के बीच सीमा की कुल लंबाई 1643 किमी है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किमी तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 10 समुद्री मील लगभग 19.9 किमी। 16 समुद्री मील लगभग 25.9 किमी। 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किमी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किमी तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किमी। भारत के क्षेत्रीय सीमा तक से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किमी तक फैली हुई है। उल्लेखनीय है कि संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तारित है तथा अन्य आर्कटिक क्षेत्र इस आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला है। नॉटिकल मील अथवा समुद्री मील 1.8 मील ध्यावस्त है कि वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के मध्य समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लेवल ऑफ सी समझौता हुआ था। कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी देश में है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। कन्याकुमारी देश में है? तमिलनाडु में।
कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जिला है। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला है। इस जनपद में मान्य सभ्यता 4000 वर्ष पूर्व तक पहुंचती है। कन्याकुमारी जिले में प्रागैतिहासिक संस्कृति का अस्तित्व नियोलिथिक सल्ट की खोज से स्पष्ट है, जो मोटे तौर पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो सकती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट, डुरंड रेखा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा सर हेनरी मैकमोहन, जो ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे, इन्होंने ही मैकमोहन रेखा का निर्माण किया था, जो भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। भारत मैकमोहन रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है, जबकि चीन इसे अवैध मानते हुए अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का अंग मानता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत में गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा है। भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। भारत में कारबुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है। भारत में वह केवल सबसे बड़ा समुद्र तट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सी और डी। भारत में कारबुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है। भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्री तट है। भारत का कारबुडे चौथी सबसे बड़ी रेल सुरंग है, न कि दूसरी। कारबुडे सुरंग 6.5 किमी लंबी है, जो काकोन रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.215 किमी है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में गुजरात राज्य के तट रेखा सबसे लंबी है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट मरीना तट है, न कि कोवलम। अंततः सी और डी दोनों सही नहीं है। कश्मीर की पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? श्योक, झेलम, लिद्दर, चिनाब। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक है। कश्मीर के पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? लिद्दर। पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यह एक पर्यटक स्थल है, साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यह लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लौह, कच्छ,
जैसलमेर, बाड़मेर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात का कच्छ जिला देश का सबसे बड़ा जिला है। विकल्प के अनुसार जिले का बड़े से छोटे का क्रम क्षेत्रफल के अनुसार इस प्रकार है: कच्छ, लोह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्य की सीमा से मिलती है। असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। उस राज्य की पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्य की सीमा से मिलती है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा सबसे अधिक राज्य से लगी है। इसकी सीमा रेखा 8 राज्य तक एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी है, जो निम्न है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली संघ शामिल है। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह से घिरा हुआ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तेलंगाना राज्य के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक तथा उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? मेघालय, उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अतः विकल्प में कोई नहीं है। लामडिंग किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। लामडिंग किस राज्य में स्थित है? असम। लामडिंग भारत के असम राज्य का एक प्रमुख नहर है। लामडिंग नगर असम के होजारी जिले में स्थित है। इस नगर की समुद्र तल से ऊंचाई 125 मीटर है। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? गोवा एवं कन्याकुमारी, गुजरात एवं गोवा। गंगा डेल्टा एवं कन्याकुमारी, नेल्लौर एवं कन्याकुमारी। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? गोवा एवं कन्याकुमारी। मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है। उत्तर में गुजरात तक से दक्षिण में केरल तक फैला पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है:
गुजरात का कच्छ अथवा काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र के कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल का मालाबार तट मंगोल के कन्याकुमारी तक विस्तृत अतः निकटतम उत्तर प्रदेश विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रखती है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा रखती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किमी है। भारत सबसे लंबी स्थायी सीमा बांग्लादेश से साझा करता है, जिसमें 5 स्थायी राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय की कुल 4,096 किमी लंबी सीमा शामिल है। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? प्रश्नकाल में चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारत राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश थे, जबकि जम्मू और कश्मीर तथा पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू और कश्मीर को दो भागों में जम्मू और कश्मीर तक लद्दाख में विभाजित कर देने को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे चीन की सीमा कश्मीर के बजाय वर्तमान में लद्दाख में लगती है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगी है? 4, 5, 6, 7। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है? 7, 7, 7। भारत की स्थायी सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान तथा पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी है एवं समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित 7,516 किमी है। भारत व्यवस्थित है। अंश में 8,4,37,6 उत्तर तथा देशांतर में 68,7 पश्चिम से 97,25 पूर्व के मध्य। अक्षांश 8% से 4 उत्तर से 37%, 6 से दक्षिण तथा देशांतर 68% 7 से पूर्व से 97%, 25 से पश्चिम के मध्य। अक्षांश 8% 4 से उत्तर से 37%, देशांतर 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व के मध्य। अक्षांश 8% 4 दक्षिण से 37% 6 तथा देशांतर 68% 7 पश्चिम से 97% 25 पश्चिम के मध्य। भारत अवस्थित है। अक्षांश 8% 4 उत्तर से 37% 6 उत्तर तथा देशांतर 68.7 पूर्व से 97% 25 पूर्व के मध्य।
भारत की आकृति चतुष्कोण या विषुवत रेखा के उत्तर में 8% 4 से 37% 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 से 97% 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 33.23% उत्तरी अक्षांश तथा 82% पूर्वी देशांतर देश से लगभग मध्य से गुजरती है। देश का उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3214 किमी तथा पूर्वी पश्चिमी विस्तार में 2933 किमी है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें स्थान पर है तथा जनसंख्या में चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान पर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 37, 47। लक्षद्वीप पर कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप पर केरल तट से 280 किमी से 440 किमी दूर अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी है। लक्षद्वीप पर्वतों से निर्मित है। यहाँ 36 द्वीप स्थित हैं। इस द्वीपों पर नारियल अधिक उगते हैं। इन द्वीपों का सैलानियों का वर्ग कहा जाता है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रबल उत्पत्ति का है। ज्वालामुखी उत्पत्ति का है। मुद्रा निक्षेपण का है। उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रबल उत्पत्ति का है। भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है प्लस 4.5 घंटा 5 घंटा माइनस 5.5 घंटा माइनस 4.5 घंटा। तो भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है प्लस 5.5 घंटा प्लस 5.5 घंटा। भारत के प्रामाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया जाता है, अतः जो ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। अतः असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? 6, 7, 8, 9। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7। असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अथवा 7 राज्यों की सीमा छूती है तथा 2 देश भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी असम राज्य से लगती है। दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्तता शामिल है, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली ही भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में से एक है। 59वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देकर इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। 70वें संविधान
संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य की आरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार। इस क्षेत्र का निम्नलिखित मध्य प्रदेश 30,80,252 वर्ग किमी, उत्तर प्रदेश 24,09,928 वर्ग किमी, आंध्र प्रदेश 16,29,68 वर्ग किमी है तथा बिहार 94,163 वर्ग किमी है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की 16% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या। भारत के क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या, 17%। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो विश्व के कुल क्षेत्र का 2.43% है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है, जो इस प्रकार है। 1 में है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 में चीन, 5 में ब्राजील, 6 में ऑस्ट्रेलिया, 7 में भारत, 8 में अर्जेंटीना। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,80,977,1.2 बिलियन है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या आधार पर भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट, पूर्व भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, लक्षद्वीप टापू अरब सागर में भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें केवल 11 द्वीपों पर मानव आवास है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। पाक जलमंडल भूमध्य के मध्य स्थित है। भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं मालदीव, भारत एवं इंडोनेशिया। पाक जलमंडल भूमध्य के मध्य स्थित है। भारत एवं श्रीलंका, पाक जलमंडल
मरु भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी के दक्षिणी पश्चिम के में मन्नार की खाड़ी में से जुड़ती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा नया राज्य बना है? तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य बना। हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठित करते हुए जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वर्तमान राज्यों की संख्या 28 हो गई है। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? गांधीनगर, भोपाल, आईजन, पटना। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? पटना कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ। भारत के 8 राज्य ऐतिहासिक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। गांधीनगर की अक्षांश स्थित है 23.13 नॉर्थ। भोपाल की 23.25 नॉर्थ, आइजल की 23.36 नॉर्थ तथा पटना की 25.9। अतः स्पष्ट है कि बिहार की राजधानी पटना कर्क रेखा से दूर है।